हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अशोका एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 5 या 6 तारीख से आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही हैं और मैंने आपको कारण भी बता रखा है कि क्या कारण है, किस वजह से नहीं हो रही हैं। और 17 तारीख तक आपकी क्लास इसी तरह से चलने वाली है। ठीक है, आज मैंने टाइम निकाल कर कोशिश की कि आप सभी लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर क्लास क्यों नहीं हो पा रही है। आपको बता रखा है ऑलरेडी मैंने, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश समझा कि हाँ, बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही होगी। लेकिन मैंने कह भी रखा है आप लोगों से कि आपको पुरानी क्लास को देख लेना है। ठीक है, तब भी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और नई क्लास, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 14, रेशियो और प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। हमने उसके क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए हैं, उसके आगे क्वेश्चन आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी जो बच्चे ने हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बराबर में जो दिख रहा है आपके लिए बेल आइकन, उस पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे बेटा आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि शाम को 7 बजे क्या है, डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है लगभग 5 तारीख से, और आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है। इससे पहले लगातार डेली आपकी क्लास चलती है शाम को 7 बजे 5 से 17। मैंने बताया था मेरे एग्जाम है और थोड़ा फीवर आ जाने की वजह से, और यहाँ पर ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनकी भी मैं छुट्टी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है आप लोगों की छुट्टी है, उन लोगों की भी छुट्टी रहती है। ठीक है, वो भी यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं। लगभग 5 तारीख से मुश्किल से 3 से 4 दिन पढ़ने के लिए आए हैं, तो इन लोगों की भी क्या है, छुट्टी हो रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आज 13 तारीख हो रही है, 17 तारीख तक आप सभी बच्चे थोड़ा सा और सब्र को बनाकर रखें। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास चलने वाली है शाम को 7 बजे, जिस तरह से चल रही है उसी अकॉर्डिंग आपको डेली शाम को क्लास देखने के लिए मिलेगी। तो परेशान नहीं होना है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपनी अपनी प्रेजेंट दबा के लगा देंगे सभी बच्चे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो, लाइक का बटन दबा के। सभी बच्चे इतना काम करो। ठीक है, करेंगे क्लास को स्टार्ट। और आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चों ने हमारा जो कोर्स है उसके लिए परचेज कर रखा है। ऑफलाइन जो बैच है, ठीक है, उसका कंटेंट, उसका जो भी मटेरियल है वो आपके लिए ऑनलाइन के थ्रू दिया जाएगा। जो बच्चों ने कोर्स को परचेज कर रखा है हमारे, उन बच्चों को 18 तारीख से क्लासें देनी स्टार्ट हो जाएंगी, 18 सितंबर से। तो उनको भी परेशान नहीं होना है, ध्यान रखो 18 सितंबर से मैंने कहा है। तो 18 से 19 तो हो सकती है, कोशिश पूरी रहेगी कि 18 से ही स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन बाई चांस 0.1%, 1%, 2% चांस हो सकते हैं कि हो सकता है ना हो पाए, लेकिन 18 से आपका स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो आपकी 19 से 101% स्टार्ट होने वाली है। कोशिश करूंगा कि 18 से ही स्टार्ट हो जाएं, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है। और जो बच्चे हमारे साथ फिर से इसके लिए बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन जो कोर्स है उसको परचेज करना चाहते हैं, तो इसका कोर्स का आपके लिए 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने आपको बताया था कि लगभग 5 से 10 सितंबर तक, 5 से 10 सितंबर तक क्या था, ये भाई 1200 रुपये में था। ठीक है, अब ये क्या है, डेट 10 तारीख तक, ये जो ऑफर था 10 सितंबर तक वैलिड था। अब ये क्या है, ये एक्सपायर हो चुका है। अब यही आपके लिए 1500 रुपये में मिलेगा। मैंने बार बार ग्रुप में आपके लिए कहा भी था कि भाई इसके लिए जिसको परचेज करना है 10 सितंबर से पहले पहले परचेज कर सकता है। अब यही आपके लिए 1500 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हो कि अपने लोगों का अरिहंत बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें मेरे द्वारा क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, और अरिहंत बुक के भी क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो सीट बनाई गई है इसमें अरिहंत बुक के भी क्वेश्चन हैं, लगभग सभी मिल जाएंगे। और मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं, जो लास्ट ईयर की सीट है ये वो करा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो भाई आपका अरिहंत बुक है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। लगभग आपके 4 चैप्टर बचे हैं। इसके बाद में क्या है, हमारा रिवीजन होने वाला है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, आपको जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई परचेज कर लेना है। बहुत बेस्ट मटेरियल है, एक बार पढ़कर देखोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। सिक्वेंस से एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को लगाया गया है, बहुत मज़ा आने वाला है। जिन बच्चों ने इसके लिए परचेज किया है वो तो भाई उनका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिएगा इसको परचेज करने की। ये आपका 1500 रुपये में मिलने वाला है। अगर कोई भी आपके लिए डिटेल से जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये जो ऑफर चल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो आपके लिए इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का आपका डाउट है, तो इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, और भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपका BMJNB क्लास की तरफ से कोई भी मेटेरियल मिलने वाला है यहीं पर ही प्रोवाइड किया जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए। और ये है व्हाट्सएप ग्रुप।
ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट है आपका स्टडी से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या आपका ऑफर से रिलेटेड, ठीक है, हमसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और यहां पर आप व्हाट्सएप को और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास के लिए। जल्दी से भाई सही बच्चे बता देंगे, स्टार्ट करेंगे फिर आज की क्लास के लिए। आर यू रेडी? जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे बताएं, ठीक है। और किन किन बच्चों ने भाई परचेज कर रखा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जी सर, हमने परचेज कर रखा है आपका कोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 18 से कंटिन्यू करेंगे अब हम, ठीक है। और स्टडी भाई आप लोगों की कैसे चल रही है सभी बच्चे बताएं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें A अनुपात B दे रखा है 5:7। क्वेश्चन में जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। और मैं जिस चीज़ को समझा रहा हूँ उसको भी समझते हुए चलो, ठीक है। A अनुपात B दे रखा है 5:7, B अनुपात C दे रखा है 2:3। तो एंड देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ A अनुपात B अनुपात C। अब इसकी वैल्यू आपके लिए फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू पूछी गई है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले भाई रेशियो किसका, A और B का लिख लो, ठीक है। और BC, B को B के नीचे लिख लो और C यहाँ पे लिख लो, बताया है लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली प्लेस क्या है, खाली है खाली। तो यहाँ पर कौन सा रहता है, ये वाला, जिस बराबर वाला अल्फ़ाबेट होगा, जो भी नंबर होगा वो रहेगा। अब यहाँ पर ये वाली प्लेस खाली है, इसको फिल करने के लिए इसके बराबर में जो भी है वो लिख लो, लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो A रेशियो B, A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसके लिए यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे A कितना है, 5:7 दे रखा है, ठीक है। तो हमने A की जगह पर 5 रख दिया, अनुपात B कितना दे रखा है, देखो 7 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर B, जो हमने यहाँ पर ये बॉक्स को फिल किया था किससे, B से, क्योंकि हमें इसके बराबर में जो भी होता है वही रखना होता है यहाँ पर। अब बराबर में क्या है भाई, 7 है, तो 7 रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से B अनुपात C, B कितना है, 2 है, दूसरी बार में जो रेशियो दे रखा है B और C का। अब देखो यहाँ से C कितना है, 3 है और यहाँ से 2 है। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा। बताओ ऑप्शन बेटा चेक करो, अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर A जो है मैच कर रहा है। बताओ जल्दी से बताएंगे सभी, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। आई थिंक इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो भाई अभी भी जुड़ा है हमारे साथ में, भाई लाइक का बटन दबा दो, फटाक से अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो, लाइक का बटन दबा देंगे, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे सभी बच्चे, ठीक है। भाई प्रेजेंट लगाने में कोई कंजूसी मत किया करो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, A अनुपात B बराबर 2:3, ठीक है। C अनुपात B बराबर 5:7। देन द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई बहुत आसान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी भी, क्या है, ठीक है। समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, समस्या हो रही है इसका मतलब ये है कि आपने ठीक से अभी जो समझाया था समझा नहीं है, ठीक है। तो A रेशियो B क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। अब C अनुपात B, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेशियो जो दे रखा है C अनुपात B का दे रखा है। अब ऐसा मत कर देना कि इसके लिए B अनुपात C कर दो, ठीक है, फिर लिख दो 5:7 सीधा करके, ऐसा नहीं है। जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साफ साफ दिख रहा है C अनुपात B, इसका मतलब C और जो अनुपात B है, C और B के बीच में जो अनुपात है वो कितने का है, 5:7 का है। तो यहाँ पर C क्या होगा, C 5 होगा और B क्या होगा, 7 होगा,
ठीक है। लेकिन भाई इसमें क्या है, आपका जो हमने आपसे जो पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C है, और जब भी हमें इस तरह का पूछा जाता है तो हम कैसे करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि हमें A अनुपात B पता है। भाई A अनुपात B पता है तो हमने क्या किया, A अनुपात B की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने यहाँ पर रख दी, बिल्कुल सही किया। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि B अनुपात C हमसे यहाँ पर पुट करा रहे हैं कि B अनुपात C का रेशियो बताओ, इन दोनों के बीच में अनुपात यहाँ पर लिखो। लेकिन यहाँ पर B अनुपात C तो दिया हुआ नहीं है, क्या करें। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा आपके लिए परेशान करने के लिए घुमा दिया गया है। C अनुपात B कितना है, देखो 5 अनुपात 7 है। अब सुनते रहना, तो यहाँ पर C कितना है 5 और B कितना है 7, बताओ जल्दी से बताओ। सभी यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यस और नो थम्स अप करके बता देंगे सर, जी सर बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो जल्दी से फटाक से, ठीक है। तो C अनुपात B क्या है, 5 अनुपात 7 दे रखा है, तो C की वैल्यू क्या है भाई 5 है। जो पहले दे रखा है वो पहले आएगा और जो बाद में दे रखा है उसकी वैल्यू बाद वाली होगी, ठीक है। अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूं B अनुपात C, तो जब मैंने इसके लिए पहले लिखा है तो भाई B वाला पार्ट कौन सा है 7, तो भाई 7 को पहले लिखना पड़ेगा, और C मैंने बाद में लिख दिया, अब तो इसे बाद में लिखना पड़ेगा। बस इतना सा किया है, इसमें कोई बताओ मैंने कुछ अलग कर दिया, कुछ अलग नहीं किया है। अगर आप वैल्यू को देखोगे तो B की वैल्यू 7 आएगी और C की वैल्यू क्या है 5 आ रही है, बस क्या है उसके लिए आगे पीछे लिख दिया है। अब हमने आगे पीछे क्यों लिखा है आप जानते हो, क्योंकि हमें B अनुपात C चाहिए, हमें C अनुपात B नहीं चाहिए। क्वेश्चन में C अनुपात B दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, B अनुपात C चाहिए। अब B अनुपात जब हमें C चाहिए तो हमने इस तरह से इसके लिए लिख लिया, फर्क कोई नहीं पड़ा। C की वैल्यू पहले भी 5 थी, B की वैल्यू पहले भी 7 थी, और अब भी क्या है B की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू भी 5 है। वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई, बस जब हमने इसके लिए उल्टा किया तो भाई हमें रेशियो है उसके लिए भी ये क्या है पलटना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो B रेशियो C क्या आ गया 7 अनुपात 5, ठीक है। अब यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब बताओ 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, इतना आंसर आ रहा है। देखो है आसान, सब आसान है भाई। अगर चीज़ों को ढंग से समझोगे, तरीके से चीज़ों को करोगे, सही डायरेक्शन में वर्क करोगे तो समस्या भाई आपके लिए नहीं आएगी, सिलेक्शन आप लोग लेकर ही जाओगे, ठीक है। तो भाई इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया सभी के, यस और नो। भाई कहा जा रहा है अगर आपसे बताओ तो भाई बताया करो, फालतू के कमेंट मत ना किया करो, ठीक है। फालतू कमेंट आप लोग करते हो, लेकिन जो बात आपसे पूछी जाती है तो बताते नहीं हो। आपसे कहा जा रहा है भाई क्वेश्चन का आंसर दो, तो आंसर देने को तैयार नहीं होते हो तुम लोग, ठीक है। तो भाई अपना फोकस जो है अपना बोर्ड पर बना कर रखो, कहा जा रहा है वो करो, सिलेक्शन आपका होगा, यहीं से होगा, सब कुछ यहीं से होने वाला है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, और भाई ध्यान रखो कोर्स को परचेज नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके कोर्स परचेज कर लो, वरना आप लोगों का नुकसान होने वाला है। आप जानते हो मैंने बता रखा है कि 18 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें, वरना पीछे आपका सिलेबस छूटने वाला है, ठीक है। तो कोर्स को जितनी जल्दी हो सके परचेज कर लो। 1500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर आप कहीं पर ऑफलाइन में पढ़ते होगे तो इस बात को आप जानते होगे कि 1500 रुपये सिर्फ एक महीने की फीस जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने की फीस जाती है। उसमें क्या है ना आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपके लिए, ना आपकी स्पीड टेस्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपके लिए 1500 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये। अपने पापा मम्मी से बोलो इस बारे में कि 1500 रुपये ये मंथली होती है, ये क्या होती है बेटा, मंथली होती है फीस। बहुत सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है, हमने पूछा बेटा आपके यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ता है आप लोग ऑफलाइन में, तो बच्चे कहते हैं सर हमारा 2000 है, कोई कहता है 1500, कोई कहता है 2500 है। और हमारे यहाँ पर ही आपको सही से बताएं तो बराबर में सिटी में अगर जाएंगे तो वहाँ पर लगभग 2500-3000 पर मंथ के हिसाब जाती है फीस, ठीक है। तो ये 1500 रुपये आपके लिए क्या 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और 20 आपके लिए स्पीड टेस्ट मिल रहे हैं। भाई ये क्या कम है, ये मिनिमम है, कम से कम इतने होने ही वाले हैं। और 19 से 20 चैप्टर क्या है आपके कराए जाएंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। पहले प्रैक्टिस शीट शेयर की जाएगी, उसके बाद में आप सॉल्व करेंगे, फिर एक आपके लिए वीडियो के थ्रू पूरा सॉल्यूशन आपके लिए दिया जाएगा। तो भाई इतने कम रुपए में नहीं होने वाला है। आपको बता रखा है कि हमारे यहाँ पर 9 से 10,000 रुपये में यही चीज़ क्या है उनके लिए दी जाती है, 9 से 10,000 रुपये। वही चीज़ आपके लिए 1500 रुपये में 2 कॉपी बिल्कुल
पूरा कंटेंट कॉपी करके बिल्कुल वैसा ही पढ़ाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके भाई इसके लिए परचेज करें भाई, बहुत बेस्ट मटेरियल है, एक बार पढ़कर देखेंगे आप तो भाई मज़ा आएगा आप लोगों के लिए। अब आपकी आर्यन बुक से क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब हो ही चुका है, उसके बाद में क्या है, प्रैक्टिस बची है। अब प्रैक्टिस करेंगे आर्यन बुक से, उसके बाद में क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कंटेंट को परचेज करना पड़ेगा, बाकी आपका मन है, ठीक है। कोई किसी को ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन क्या है मेरा काम है बताना और आपको बताऊँगा। ए अनुपात बी क्या है, 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी क्या है, 5:1 है, और सी अनुपात डी क्या है, 9:11 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है, तो आपको बताया गया है भाई लिख लो। कैसे लिखना है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली, जो बॉक्स खाली हैं उसको उसके जस्ट बराबर में जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी नंबर है उसके लिख दो। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, इसके बराबर में यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा सी, सी और बी, ठीक है। अब देख लो ए कितना है, ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। और बी कितना है, देखो यहाँ से बी 5 है, तो 5:5 अनुपात सी कितना है, देखो सी कितना है 1, तो 1:1 बताओ, ठीक है। इसी तरह से क्या है, अब सी पे आ जाओ, सी कितना है, यहाँ से सी 9 है। अब ऐसा मत करना, यहाँ पर देखो सी अनुपात डी दे रखा है तो यही वाला सी लेंगे, ऐसा नहीं कि सी वाला ये वाला ले लो। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि यहाँ पर बी अनुपात सी है तो ये बी अनुपात सी का रेशियो है, तो बी अनुपात सी का रेशियो ही यहाँ पर पुट करेंगे। और सी अनुपात डी का दे रखा है तो सी अनुपात डी का ही रेशियो वहाँ पर आपको पुट करना है, इस बात का ध्यान रखना। आप कहो कि सी यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ इस वाले में पुट कर दें तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 और सी देखो, हाँ सी है 9, ठीक है। और डी देख लो कितना है, डी 1 है 11। अब देखो 11×3 कोई आ रहा है लास्ट में, बिल्कुल आ रहा है। 9×27 कोई आ रहा है, 9×5 = 45 दूनी 90, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर देखते हैं 90। और 9×5 = 105, नहीं 5×3 = 15 और 9×135। अभी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या बेटा, 3 से काटोगे तो 3×3 = 30 और 3×4 = 12, 3×5 = 15, 3×9 = 27 और 3 = 11। और कट रहा है किसी से, 30, 45 और 3×9 = 27 और 3 = 11। देखो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। अब लास्ट में क्या होता है आपका जो है ये आंसर आ सकता है 90:135 रेशियो 27:33, ये भी आपका आ सकता है आंसर। लेकिन क्या ये वाला क्या है, आपका आंसर दिया हुआ नहीं है, तो हमें इसके लिए और आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए किस तरह से करना है, आपके लिए एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिससे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर सभी क्या है डिवाइड हो जाएं, सभी डिवाइड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने ये वाला डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइड कर दिया या 2 डिवाइड कर दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका पूरा इसमें जितने भी रेशियो में दे रखे हैं नंबर वो क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो हमने एक नंबर देखा 3 हो रहा था, 3 नंबर एक ऐसा था जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये आंसर निकल कर आ गया। बताओ फटाफट से बताओ, एनी डाउट, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, बताओ जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, देखो 5,25,16 इनवर्स रेशियो बताना है, इसका विलोम अनुपात बताना है, विलोम अनुपात, ठीक है। अब विलोम क्या होता है, उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो 5,25 और 16 का आपके लिए विलोम अनुपात बताना है, इनवर्स रेशियो बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ठीक है। इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5।
अगर ये 5 लिखा हुआ है, इसका हमें इन्वर्स करना है, उल्टा करना है, तो 1/5 लिख लो। ठीक है, अगर 25 को उल्टा करना है, इन्वर्स करना है, तो 1/25 लिख लो। ठीक है, तो इन्वर्स की जब भी बात आएगी, विलोम अनुपात की बात आएगी, विलोम की बात आएगी, तो वहाँ पर क्या करना है आपके लिए, बस उल्टा कर देना है। वैसे कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, मैं कहूँ इसके अपॉन में क्या है, मैंने बता रखा है आप लोगों के लिए क्या होता है, कोई भी नंबर नहीं है तो उसके अपॉन में 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 5/1 हो गया। अब मैं कहूँ इसका उल्टा क्या होगा, तो आप करोगे ये वाला पार्ट ऊपर पहुँच जाएगा 1 और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपसे विलोम अनुपात पूछा गया है, इन्वर्स रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिख लो, रेशियो में है तो ठीक है। अब उल्टा कर दो तो 1/5 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, यहाँ से 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इन्वर्स तो कर दिया, उल्टा तो कर दिया, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो आ जाओ, ध्यान से समझो क्या जो बताने जा रहा हूँ। अब आपका जब भी पूछा जाएगा इन्वर्स रेशियो, विलोम अनुपात, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपके लिए उल्टा कर देना है। लिख लिया हमने, ठीक है। अब जो नीचे वाला है, नीचे वाला, जिस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले पार्ट का हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो इसी तरह से हमें इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 16 पंजे 80 और 400। ठीक है, 400 आ रहा है। अब सुनो, इसका एलसीएम कितना आया, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, हर वाले पार्ट का एलसीएम कितना निकल कर आया, 400। अब देखो, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आपको ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, अब आपको ब्रैकेट लगा देनी है। क्या करना है, पहले उल्टा कर देना है, उसके बाद नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है। कब, जब विलोमानुपात पूछा जाएगा, इन्वर्स रेशियो पूछा जाएगा, तो उल्टा कर देना है, उसके बाद नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इतना कर लोगे सभी, बताओ जल्दी से बताओ, कर लोगे। तो यहाँ से 400 निकल कर आ गया। अब 400 निकल कर एलसीएम आया, तो हमें अब ब्रैकेट के अंदर इसके लिए रख देना है, सभी के लिए, सभी रेशियो के लिए रख दिया। अब मल्टीप्लाई जो एलसीएम है उससे कर दो। नहीं समझ में आया बात, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के बाद में कितना आया, 400 एलसीएम, 400 एलसीएम निकल कर आया, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर मान लो इस तरह से आपका 1/4, 1/2, 1/8 जो भी है, ठीक है, तो हमारा एलसीएम 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट लगा के बाहर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी व्यक्ति है अगर खड़ा हुआ है, किसी के घर में जाना है, तो भाई उन सभी को लड्डू देगा नहीं देगा, बताओ, देगा, सभी को प्रसाद वितरण करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, 400 नाम का व्यक्ति है, तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/5, ठीक है। अब गुणा में है तो भाई गुणा का चिन्ह लगा दो, 400, इसके पास भी पहुँच गया। अब रेशियो का चिन्ह लगा दो, लगा दिया, 1/25। अब क्या है, ये इसके पास भी जाएगा तो 400। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किधर गया, हाँ, 1/16 गुणा 400, बताओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके लिए मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एलसीएम निकाला गया है, थोड़ा सा स्पेस हो जाए, जगह हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ जाओ, तो यहाँ से क्या आया, ये ब्रैकेट बंद कर लो, तो 1/5 गुणा 400 अनुपात 1/25 गुणा 400 अनुपात 1/16 इंटू 400। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे भाई लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, मेहनत की जा रही है। तो लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे, प्रेजेंट लगा देंगे, और जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो। हमारे यूट्यूब फैमिली का अगर पार्ट बनना चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो, तो भाई रेड कलर का जो बटन दिख रहा है दबा लो, जल्दी से फटाफट से दबा लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इतना आ गया। अब इसके लिए सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, 5 से काटोगे, 5 एकम 5 और 5 40, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 5 से 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, यहाँ से 15, 25 से 150, 16, यहाँ से काटोगे तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25। ठीक है, तो बताओ ये क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं भाई। 80 अनुपात 16 अनुपात 25। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ कि आपके लिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सी वाला है बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। ठीक है,
क्लियर हो गया। दोबारा से मैं एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिपीट कर देता हूं। आपसे विलोम अनुपात पूछा जाएगा, रेशियो इनवर्स रेशियो पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन नंबर्स का अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए चेंज कर दिया। उसके बाद में नीचे वालों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम जिस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, उसी तरह से सेम नीचे वालों को जब एलसीएम लिया जाता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब एडिशन करेंगे, तो इसी तरह से इनका नीचे वालों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारा कितना आया, 400 आया। और 400 के बाद में हमने क्या किया, इनका एक ब्रैकेट लगा के लास्ट में बाहर इसकी गुणा कर दी 400 से, जो भी एलसीएम निकल कर आएगा, ठीक है। अब हमें भाई सबके पास जाना है, सबको लड्डू देना है, तो 400 इसके पास भी जाएगा, 400 इसके पास भी जाएगा, 400 इसके पास भी जाएगा। ये एक घर है, इस घर में 3 व्यक्ति हैं और ये बाहर वाला व्यक्ति है, ये क्या है, इसके घर में लड्डू वितरण करने के लिए आया है, प्रसाद देने के लिए आया है, तो प्रसाद देने तीनों के पास जाएगा। ऐसा है नहीं कि एक को दे देगा और भाग जाएगा, सभी को देगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने सभी के पास 400 को पहुँचाया, इसके पास भी पहुँचाया, इसके पास भी पहुँचाया। तो यहाँ से इस तरह से हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ से क्या आया, 80:16:25, ठीक है। एनी डाउट जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। बताओ बेटा जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। देखो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से करेंगे सभी बच्चे, देखते हैं कौन भाई आंसर देता है सबसे पहले। बताओ, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं भाई, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। बताओ विलोम अनुपात, फटाफट से बताएंगे कितना आएगा इसका। कोई बच्चों ने भी कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो कैसे करना है भाई, सेम रेशियो में चेंज कर लो, उल्टा कर दो, आसान है भाई, सब आसान है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नीचे वालों को एलसीएम ले, कितना आएगा, 4 8 12 का 24 आने वाला है शायद, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6 और चौक 24 आ रहा है, ठीक है। अब 24 आ रहा है तो भी इसके लिए बंद कर लो, किस में, ब्रैकेट में, और बाहर किससे कर दो, जो यहाँ पर 24 निकल कर आया एलसीएम, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 मल्टीप्लाई 24 अनुपात 1/8 मल्टीप्लाई 24 1/12 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ से काटोगे 4 संग 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24, तो 6:3:2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 6:3:2। ऑप्शन चेक करो, है कितना आसान है भैया। भाई किस किस को आसान नज़र आ रही चीज़ जल्दी से बताओ, ठीक है, मज़ा आ रहा है, जल्दी से बताओ भी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, और ये और बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ोगे भाई, इसमें क्या है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे ऐसे ही क्वेश्चन। देखो मयंक प्रति माह इतने रुपए कमाता है और इतने रुपए खर्च कर देता है, उसकी आमदनी और खर्च में अनुपात बताओ, ठीक है। एक मयंक नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी आमदनी दे रखी है, इतने कमाता है, जब कमाएगा तो भाई खर्च भी करेगा, तो खर्च करेगा। अब कमाता है, जो आमदनी है और खर्च के बीच में अनुपात दे रखा है, किसका, सॉरी हाँ ये दे रखा है, कह रहा है कितना कमा रहा है, 2600 कमा रहा है, और कहा गया है खर्च कितना कर रहा है, भाई 2000 खर्च कर रहा है। अब इनका रेशियो बताओ, इनका अनुपात बताओ, तो आपको पता है कि भाई इतने कमा रहा है, इतने खर्च कर रहा है, और रेशियो अनुपात बताने के लिए अनुपात का साइन लगा दो, भाई लगा दिया है हमने। अब देख लो क्या इतना आंसर आ रहा है, देखो आंसर क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आपको बताया है कि इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे, हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अगर आपके 3 नंबर रेशियो में दे रखे हैं तो तीनों होने चाहिए, 4 दे रखे हैं तो चारों नंबर एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं तो क्या होगा, 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ से काटोगे 100 से, तो 100 कितना आ जाएगा, 26, इसे 100 से काटोगे तो 20, और काटोगे तो 13, और काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 13, 2 ढाई 20, तो 13:10। देखो चेक करो, 13:10 आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ भाई, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, बाकी कंटिन्यू अभी
अभी जाना नहीं है, और क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारी ये है जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 14 भी आपका फिनिश हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी आपका सिलेबस फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो अब भाई आप लोग लगातार तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें। अब जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपको भाई मेहनत करना है, प्रैक्टिस करनी है लगातार, ठीक है। बाकी तो देखो हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, सिलेबस हो रखा है। प्रैक्टिस पुरानी क्लास स्टार्टिंग से देखते फिर से आओ, देखो डाउट रहता है, और बाकी क्या है, प्रैक्टिस होगी तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो ही जाएंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कोर्स परचेज कर लीजिएगा, नए नए क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी आपकी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लोगे हम आप लोग। देखो 1000 को इतने के अनुपात में बांटा जा सकता है, तो 1000 है, इसको हमें बांटना किस में है, 7:3 के अनुपात में बांटना है, 7:3 के अनुपात में बांटना है। तो कैसे बांटोगे, सुनो। तो यहाँ पर अनुपात दे रखा है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन दे रखा है कि इसको बांटना है 7:3, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक 7:3, 7:3 के अनुपात में इसको डिवाइड करना है। अब करोगे कैसे, समस्या ये आती है। तो आप एक काम करो, जो रेशियो वाला पार्ट दे रखा होता है, ठीक है, अभी मैं इस मेथड से भी आपको बता दूंगा। जो रेशियो वाला पार्ट दे रखा होता है, इस पर फोकस करो। ये दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे इसको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो 7x लिख लो और 3x लिख लो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि x कहाँ से आ गया, तो इसका भी क्या है, जवाब मेरे पास है, बताऊंगा सब कुछ। देखो आप जानते हो हर चीज़ को बताया जाता है, कोई भी चीज़ नई चीज़ अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो इसका रीज़न क्या है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या कारण है, अपने आप थोड़ी चल के आ जाएगा, उसके पीछे भी क्या है, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर x लिख लिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए यस और नो बताया है सबसे पहली क्लास में कि रेशियो को इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कुछ गलत कर दिया, ऊपर मैंने x लगा दिया और नीचे मैंने x से गुणा कर दी। बताओ, मैंने यहाँ पर गुणा कर दी, x से ऊपर कर दी, नीचे कर दी। अब भी ये 7:3 के अनुपात में है, अब भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बस आपकी जो दिख रहा है ना उस वजह से आपको परिवर्तन लग रहा है, दिखने में सिर्फ परिवर्तन है, लेकिन वास्तव में ये 7:3 ही है। अब भी ये 7:3 है, हाँ बिल्कुल 7:3 है, ये भी 7:3, ये भी 7:3, ये भी क्या है, 7:3 है। बस क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा है, दिख तो मुझे भी रहा है कि 7x/3x है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो 7:3 ही आने वाली है। अब कैसे आने वाली है, देखो ये मैंने x ऊपर मल्टीप्लाई की, नीचे की, x से x अगर मैं काट दूं तो कितना आएगा, 7:3 आ जाएगा। बताओ 7/3 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। इसी तरह से क्या है, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7:3 बचेगा नहीं बचेगा। बस अब हमने x लिखा क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। तो भाई यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर 7x और 3x अगर हम लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब भाई 1000 को क्या करना है, हमें 7x/3x के अनुपात में क्या है, डिवाइड करना है, या बोल सकते हो कि 7:3 के अनुपात में डिवाइड करना है, ठीक है। तो भाई 7x + 3x बराबर क्या है, 1000। अब ये दोनों अनुपात मिलकर जुड़कर क्या बना रहे हैं, 1000 बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 7x 3x कितना हो गया, 10x बराबर क्या हो गया, 1000। अब देखो x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 100, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। अब देखो हमने x इसीलिए माना क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। हम y मान सकते हो, z मान सकते हो, कुछ भी मान लो, नंबर को नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, 100 निकल कर आ गया। अब बताओ, अब हमारे पास में एक संख्या ये थी 3x और एक क्या थी, 7x थी, ठीक है। आपसे पूछा गया है इसको 7:3 के अनुपात में बांटो, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा, 100 आ गई। तो 7 × 100 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा, 100 निकल कर आ गई। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 100 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब 700 और 300 में बांटा,
अब देख लो, आप देख सकते हो कि 1000 को हमने किस में बांटा, 700 और 300। 700 और 300 को आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। मैं कहूं इसको 5 को आप बांट दो तो आप क्या करोगे, यहां पर लिख लो 4 रुपये लिख लो। मैं कहूँ इसके लिए बांटो किस किस में, 2 के सिक्कों में बांटो, 2 रुपए में बांट दो। ये 4 रुपए आपके पास में है तो 2 के रुपए में बांट दो। तो क्या करोगे, एक 2 रुपए का सिक्का यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, तभी तो हुआ अलग अलग। अब 2 और 2 4, ये और ये बात एक ही है, बस हमने अलग अलग तरीके से लिख दिया है, उसको तोड़ कर लिख दिया है। जैसे आपको मैं 10 रुपये दे दूँ, ठीक है, 10 रुपये आपको एक पूरा नोट दे दूँ 10 रुपये का, इस तरह से 10 रुपये का। फिर मैं कहूँ बेटा एक काम करो, ये मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हारे लिए 5-5 के 2 नोट दे देता हूँ। तो दोनों की बात तो बराबर ही है, ये भी 10 रुपये हैं, 5-5 के 2 नोट, ये भी 10 रुपये हैं, और ये भी क्या हो रहा है, आपके 10 रुपये हो रहे हैं। तो बात क्या है, बराबर। इसी तरह से हमने 1000 को हमने बांट दिया, किस में, रेशियो में बांट दिया, अनुपात में। किसके अनुपात में, 7:3 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 700 और 300। तो वो भाई कौन कौन से होंगे, 700 और 300। ये आंसर देखो, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। बताओ सभी के क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जिस किसी का भी डाउट है भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्दी से फटाफट से सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो भाई आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और आज की क्लास में बाकी हम इतना ही करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से कोर्स अपना जो परचेज कर लीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है, अलग से मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाना है। देखो आप जानते हो कि आपका नवोदय का जो आपका पेपर आता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने एक किताब उठा ली, ठीक है, उसी किताब से एज इट इज़ क्वेश्चन छपा हुआ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे किताबें लगानी पड़ती हैं, तब जाके हमारा क्या है, प्रैक्टिस होती है, हैबिट में चीज़ें आती है, तब हम क्वेश्चंस को देखकर आसान से कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई एक किताब लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कहो कि एक किताब से नए नए तरीके क्वेश्चन आप क्लिक करने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो हम किताब करा रहे हैं इसमें ना हो सकता है जो हमने उसमें डाला है उसमें हो। उसमें हम मेरा कोर्स ये रहती है लगभग 8 से 10 किताबें का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, और सीट जो बनाई जाती है बहुत मेहनत से लगभग आपकी तैयार की जाती हैं वो सीटें। उसके बाद में उसी हिसाब से उसमें रखे जाते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चंस को वहाँ पर सेट किया जाता है कि हर तरह का क्वेश्चन उस सीट में आ जाए, ठीक है। लगभग हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए उस सीट में देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे आपका घुमाकर पूछा हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, हर तरह के आपके लेवल उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो बेस्ट कंटेंट है, तो भी जो परचेज करना चाहता है फटाफट से भी परचेज कर सकता है। आप जानते हो कि 18 सितंबर से क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है, तो भी फ़ायदा उठाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो भी आपके लिए परचेज करना पड़ेगा। ये इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइस इसका जो है आपको पे कितना पड़ेगा, 1500 रुपये आपके लिए उस कोर्स को परचेज़ करने के लिए पे करने पड़ेंगे। ये नंबर है, अगर कोई भी अगर आपको परचेज़ करना है तो फटाफट से इस पर आप मैसेज करिएगा। हमें कॉल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर कॉल करके या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इसमें लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और 20 आपकी स्पीड टेस्ट होने वाले हैं। मतलब जो भी यहाँ पर होगा ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ पे जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो फटाफट से सभी बच्चे इस नंबर पर मैसेज करके हमें बात कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपका प्रॉब्लम है, तब भी हमें यहाँ पर मैसेज करके कॉल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। बाकी 17 तारीख तक आपकी क्लास हो सकता है कि इसी तरह से चले, उसके बाद आपकी क्लास जो है कंटिन्यू आपके लिए शाम को 7 बजे देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा के सभी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।